आज प्रेम दिवस के दिन आपको ये कहानी सुनानी जरूरी है कि आखिर कैसे वो दो लोग जिनकी आंखें नहीं है, जो एक जात से नहीं आते, उन्होंने कैसे आखिर शादी कर ली और शादी ऐसी कि आज 15 साल बाद भी वो लोग खुश हैं। इस दुनिया में जब प्रेम के नए नए पैमाने गढ़े जा रहे हैं, उसके बावजूद भी इन दोनों ने ये साबित किया है कि अगर आपको सच में किसी से प्रेम है और अगर सच में आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उससे अलग होना नहीं चाहेंगे। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे उस रमेश जी की, जो रमेश जी सरकारी नौकरी में हैं, उनकी पत्नी भी नौकरी करती है। दोनों अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन उससे उनके दाम्पत्य जीवन पर कोई असर नहीं पड़ा। उनका प्रेम विवाह हुआ और वो विवाह सफल भी रहा और उनकी एक बच्ची भी है, जो वो बच्ची अपनी आंखों से देख सकती है, यानी कि वो सामान्य है। और इसी रमेश और रिंकू की कहानी आपको हम बताएंगे और ये बताएंगे कि आखिर कैसे रमेश ने ये कहा कि प्रेम करने के लिए आंख की नहीं बल्कि आत्मविश्वास और दिल की जरूरत होती है। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि अगर सच में आप किसी को दिल से चाहते हैं, किसी को प्रेम करते हैं, तो उससे आपको कोई भी जुदा नहीं कर सकता। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मैं आपके साथ वंदना, कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब भारत में कहीं भी ट्रेन में बैठे बैठे आप अपने मन पसंदीदा रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी यात्रा को जायकेदार बना सकते हैं। यात्रा में खाना ऑर्डर करने के लिए अभी डाउनलोड करें रेल रेस्टो ऐप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर। प्यार अंधा होता है, ये शायरी तो आपने बस प्यार में पड़े लोगों के लिए सुनी होगी, लेकिन प्यार अंधे लोग भी कर सकते हैं और सिर्फ प्यार करते नहीं बल्कि उसे निभाते भी हैं। ये आप आज रमेश और उनकी पत्नी की कहानी सुन जान पाएंगे। जी हाँ, प्यार मोहब्बत किसी की मोहताज नहीं होती, ना ही आंखों की और ना ही जुबान की। और ये साबित किया है आरा के बसंतपुर गांव के रहने वाले रमेश कुमार, जो कि अंधे हैं, और उनकी धर्म पत्नी जो रिंकू कुमारी हैं। और खासकर इस चौंकाने वाली बात इस कहानी में ये है कि दोनों ही प्रेमी प्रेमिका अंधे हैं और साथ ही एक जात के भी नहीं हैं, यानी कि बिना एक दूसरे को देखे, कास्ट अलग होते हुए इन दोनों की लव स्टोरी कुछ इस तरीके से परवान चढ़ती है कि दोनों ने 2007 में शादी भी कर ली और शादी के 15 साल बाद अपनी एक छोटी सी बिटिया के साथ अपनी दुनिया हंसी खुशी जी रहे हैं। रमेश और रिंकू पटना के ही हैं, जो कि बुद्धा मार्ग के पास रहते हैं। ऐसे में एक और जहां रमेश बहुत ही कम उनको दिखता है, तो वहीं दूसरी ओर उनकी जो पत्नी है रिंकू, उनको बिल्कुल भी नहीं दिखता, यानी कि रिंकू पूरी तरीके से अंधी हैं और रमेश हल्का फुल्का देख सकते हैं। फिलहाल रमेश पटना के एक स्कूल में ही प्रिंसिपल हैं और उनकी पत्नी से जब मुलाकात हुई थी तब दोनों ही नौकरी करते थे। उनकी पत्नी सरकारी नौकरी में थी और वे प्राइवेट जॉब में थे। रिंकू कुमारी एनटीपीसी में स्टेनोग्राफर हैं और दोनों भले ही अंधे थे और दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, इसके बावजूद भी एक दूसरे से पहली मुलाकात में ही दोनों को प्यार हो गया। और रमेश और रिंकू की माने तो उनको लगता है कि किसी के दिल में उतरने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती है और यही वजह है कि पहली मुलाकात में ही दोनों ने अपना दिल एक दूसरे को दे दिया और उसके बाद लगातार दोनों की मुलाकात होने लगी और दोनों ने उन सभी लोगों की बातों को झूठा साबित कर दिया जो ऐसा कहते हैं कि प्यार करने के लिए, किसी को दिल में उतारने के लिए आंखों की जरूरत होती है। आंखों से ही बातों की शुरुआत होती है, जो कि दिल के किसी कोने में जाकर अपनी जगह बना लेती है। लेकिन इन सभी शेरो शायरी को गलत साबित करते हुए और साथ ही इंटरकास्ट होने के बावजूद भी इतनी हिम्मत जुटाते हुए दोनों ने शादी करने की ठान ली। ऐसे में ज्यादातर लोग जो देख नहीं पाते, वो यही चाहते हैं कि उनका जो जीवन साथी हो वो देखने वाला हो, ताकि उसकी आंखों से वो दुनिया को देख सके। लेकिन यहाँ प्यार के आगे आंखों ने भी अपनी हार मान ली और दोनों ने बिना आंखों के ही एक दूसरे को पूरी दुनिया दिखाने का वादा कर लिया और उस प्यार का नतीजा आज सभी प्यार करने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा के रूप में उभर कर बाहर आ रहा है। ऐसे में जब से उन्होंने पहली मुलाकात की, उसके बाद उनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ते गया और फिर एक दूसरे को बेहद करीब से जानने और पहचानने के बाद दोनों ने साल 2007 में शादी रचा ली, जिसके बाद आज उनकी एक प्यारी सी बिटिया भी है जिसका नाम रश्मि है और वो रश्मि अपनी आंखों से दुनिया को देख सकती है। यानी कि माता पिता भले ही देखने में असमर्थ हों, लेकिन उनकी बिटिया अब उनको दुनिया अपनी आंखों से दिखाने के लिए तैयार हो रही है। कहने का मतलब ये है कि उनकी बिटिया स्कूल में पढ़ती है और आगे कुछ अच्छा करने और आगे बढ़ने की चाह भी रखती है।
ऐसे में इंटरकास्ट शादी करने की हिम्मत जुटाना और अपने प्यार को आंखों से देखे बिना ही पूरा करने वाले रमेश रिंकू का कहना है, क्या आंखों के रास्ते ही प्यार हो सकता है? अगर कोई अंधा होने के बावजूद भी सारे कार्य कर सकता है तो फिर प्यार क्यों नहीं कर सकता? आंखें तो दुनिया के सभी के पास होती है, लेकिन कोई दिल से किसी को चाहे और उसके लिए अपनी जान न्यौछावर कर दे, ऐसा इंसान दुनिया में सबके पास नहीं होता। अब ऐसे में इन दोनों प्रेमी प्रेमिका ने अपने प्यार को एक खूबसूरत अंजाम देते हुए लोगों को ये शायरी करने पे मजबूर कर दिया है कि आंखों में नहीं लोग दिल में उतरे तो प्यार समझना। आंखें तो हर रोज हजार लोगों को देखती हैं, लेकिन दिल ही है जो किसी को अंदर जाने से रोकती है। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे जनता जंक्शन। धन्यवाद।